नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, आज 5 तारीख है और आज दिल्ली में मतदान भी हो रहा है। सभी पार्टियों ने दमदारी से वहां चुनाव लड़ा है। सरकार किसकी वहां बनने वाली है, सत्ता किसको मिलने वाली है, ये 8 तारीख में पता चल जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरी दमदारी से वहां अपने प्रत्याशी उतारे हैं। परिणाम क्या होगा वो 8 तारीख में पता चलेगा। लेकिन मैंने एक बात कही है कि जो 2020 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को वोट मिला था उससे ज़्यादा मिलेगा, ये बात मैंने कह दी है। लेकिन मैं चर्चा दिल्ली के चुनाव को लेकर करने वाला नहीं हूं, मैं बीएसपी को लेकर करने वाला हूं। बहुजन समाज पार्टी ये दावा करती है या उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक ये दावा कर रहे हैं काफ़ी समय से कि 27 में किसी भी हाल में सरकार बीएसपी की बन जाएगी। तो मुझे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं भी जब लोगों की बात रखता हूं कि 27 में कैसे बीएसपी सरकार बना सकती है, जिसको नुकसान 2022 में हुआ, 2024 में हुआ और कहीं ना कहीं 24 में तो 10% वोट प्रतिशत गिर गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सटीक है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी 2024 के चुनाव के बाद पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। लोगों की जो शिकायत थी, जो कंप्लेंट थी, उनको दूर कर दिया है। पदाधिकारियों में बहुत सारी चेंजिंग की गई है, ईमानदार लोगों को लाया गया है। लेकिन फिर भी लोगों का ये सवाल रहता है कि 27 में ऐसे क्या करेंगी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी कि सरकार बना लेगी। तो मैं बीएसपी की रणनीति को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव यानी कि आज मतदान है, लेकिन बीएसपी वहां पूरी दमदारी से लड़ रही है। लेकिन उसके अलावा बीएसपी क्या कर रही है, पूरे देश में क्या रणनीति बना रही है, शायद आपको इसकी जानकारी नहीं। इसकी जानकारी मुझे देनी पड़ेगी कि 27 में सरकार बीएसपी कैसे बनाएगी, क्या वजह रह सकती है, क्या कारण रह सकते हैं कि सरकार बन जाएगी। 1 फरवरी में बीएसपी के कैडर कैंप शुरू हो चुके हैं। कैडर कैंप के बारे में आप जानते होंगे कि हर गांव में मीटिंग लगती है। मायावती जी लगातार पदाधिकारियों की बैठक ले रही हैं, सर्वे कर रही हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कितना जनाधार है, लोगों की क्या क्या शिकायतें हैं हमसे बहुजन समाज पार्टी से, उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। और बैठकें लगातार बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी कर रही हैं, ये बात तो आप सभी जानते हैं। तो 1 फरवरी से, आज 5 तारीख है, 1 फरवरी से पूरे देश में कैडर कैंप बीएसपी द्वारा चलाए जा रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2027 में सरकार बनानी है, उसके लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले के हर गांव में कैडर कैंप लगाए जा रहे हैं, मीटिंगें लगाई जा रही हैं। आप सभी जानते हैं उसमें होता क्या है। उसमें होता यह है कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को बताया जाता है। बहुजन समाज पार्टी ने 1984 जब पार्टी बनी, उसका क्या उद्देश्य था, और बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं इस देश के, उनका भला किसी ने नहीं किया। उनके भले के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। और बाबा साहब की विचारधारा को लेकर जिस तरह से काशीराम जी चले थे, और काशीराम जी की विचारधारा, काशीराम जी भी जो है वो कैडर कैंप के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को समझाने की कोशिश करते थे। और जो कांग्रेस ने लूटा, जो बीजेपी ने लूटा, जो सत्ताधारी पार्टियों ने गरीबों को लूटा, गरीबों को गरीब रहने दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, वो सारी की सारी चीज़ें कैडर कैंप के माध्यम से काशीराम जी भी बताते थे। तो वही रणनीति जो है बीएसपी में कहीं ना कहीं पीछे छूट गई थी। लोगों की ये शिकायत थी कि कैडर कैंप के माध्यम से जितना प्रचार बीएसपी का होता था, इस तरह के कैडर कैंप नहीं लगा रहे, कैडर नहीं दिए जा रहे। तो आज बीएसपी सत्ता हासिल करने के लिए हर गांव में ये मीटिंगें लगा रही हैं, ये कैडर कैंप किए जा रहे हैं। और इसमें बाबा साहब की विचारधारा को बताया जा रहा है कि देश की जो जनता है, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनका भला कैसे होगा, और कांग्रेस ने, बीजेपी ने क्या किया है, आपको कैसे शिक्षित होना है, शिक्षित होकर कैसे संघर्ष करना है, ये सारी की सारी चीज़ें इस कैडर कैंप में बताई जाती है। लोगों को जागरूक किया जाता है एक तरह से, और इसके माध्यम से बीएसपी कोने कोने में, गली मोहल्लों में लोगों से जुड़ जाती है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री भी मायावती जी रही, यानी कि 4 बार जो सरकार बीएसपी की बनी थी वो इन्हीं कैडर कैंप के माध्यम से बनी थी। क्योंकि लोगों से, गरीब लोगों से, पिछड़े लोगों से हर गांव में जाकर जब बीएसपी मिलेगी, जुड़ेगी, तो लोग उनको सक्रिय मानकर उनके साथ देंगे। और विचारधारा को जो समझा रहे हैं, तो उस विचारधारा को लोगों की समझ में आती भी है। तो ये काम है, ये रणनीति है। इस कैडर कैंप के माध्यम से
बीएसपी सरकार बनाएगी। ये कैडर कैंप के बाद और भी नई नई चीज़ें और भी रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, जिसमें सड़कों पर भी आंदोलन होंगे, आकाश आनंद भी हर जिले में जाकर मीटिंग लेंगे। इस तरह की भी रणनीति बीएसपी के द्वारा बन गई है। तो एक चीज़ और बताई जा रही है कि 2024 में जो नुकसान बीएसपी को हुआ, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक 2024 में लोकसभा के चुनाव में बना था, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश में वैसे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा था, लेकिन उत्तर प्रदेश, मैं खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा कि 27 में सरकार बीएसपी की अगर बनेगी तो यूपी में बन सकती है। तो इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और साथ में आम आदमी पार्टी भी गठबंधन में शामिल थी एक तरह से। तो इन्होंने जो लोगों से झूठ बोलकर वोट लिया है, उसके बारे में भी लोगों को समझाया जा रहा है कि जो बहकाया गया था, जो गुमराह किया गया था कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे तो नुकसान हो जाएगा, बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, और बीजेपी जो है वो दलितों का, पिछड़ों का हक खत्म कर देगी, अधिकार खत्म कर देगी, संविधान को ही खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देंगे, इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया था। और उन्होंने ये कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम संविधान को बचा लेंगे, हम आरक्षण को बचा लेंगे। इस तरह का नैरेटिव जब भी इंडिया गठबंधन की तरफ से सेट किया गया तो लोगों को कहीं ना कहीं इस पर विश्वास करना पड़ा और बहक करके वोट इंडिया गठबंधन को दिया, तो जिसमें अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनका फायदा हुआ था, कांग्रेस को भी फायदा मिला इसमें, और बीएसपी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, यानी कि 10% लगभग वोट प्रतिशत गिर चुका था, जिसके बाद से लगातार बीएसपी के अध्यक्ष मायावती जी एक्टिव हैं और बीएसपी अपना जनाधार तो वापस मुझे लगता है लेकर आ गई। अब सरकार बनाने की रणनीति बीएसपी ने बनाई हुई है और उस पर भी जो काम चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इन चीज़ों को देखेंगे। जो बीएसपी के समर्थक होते हैं वो कहते हैं कि हमारे बीच में लोग नहीं पहुंचते, पदाधिकारी नहीं पहुंचते, उनके यहाँ कैडर कैंप लगेंगे, मीटिंग लगेंगी, उनको सारी की सारी चीज़ें पता खुद से चल जाएगी, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो जो समाजवादी पार्टी की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से गुमराह किया गया था, उसके बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है कि किसी भी बहकावे में नहीं आना, क्योंकि जब तो उन्होंने ये कह दिया कि हम आपके साथ हैं, हम संविधान को बचाएंगे, हम आरक्षण को बचाएंगे, लेकिन जब आरक्षण खत्म करने की बात हुई, जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जो मायावती जी ने भी जिस पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं वर्गीकरण की बात कर रहा हूँ, क्रीमी लेयर की बात कर रहा हूँ, एससी व एसटी के अंदर बंटवारे की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपस में ही एससी में जितनी कास्ट हैं उनको आपस में झगड़वाने की बात या लड़वाने की बात की गई और आपस में बंटवारा करने की बात की कि जिसमें जितना भी उनको रिजर्वेशन मिलता है कि उनको बांट दिया जाए। इस तरह से जब वर्गीकरण का फैसला आया था, किस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी बता रही हैं कि वोट लेने के टाइम पे उनका चेहरा क्या होता है और बाद में क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें भी लोगों को बताई जा रही है, जागरूक किया जा रहा है पूरी तरह से। और ये भी बात बताई जा रही है कि मुसलमानों को भी, कैडर कैंप सभी जगह हो रहे हैं, कि मुसलमानों का वोट लेकर के समाजवादी पार्टी सिर्फ उन्हें ठगने का काम कर रही है, उनका कोई भला उन्होंने नहीं किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी बाबा साहब का अमित शाह द्वारा जिस तरह से अपमान किया गया था, तो उसके विरोध में जिस तरह का आंदोलन बीएसपी ने किया पूरे देश के अंदर, किसी भी पार्टी ने नहीं किया। बल्कि राहुल गांधी जो आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने तो एक बात बड़ी बोल दी थी, जो आपको पता भी है, मैं दोबारा बोल देता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि अभी वक्त नहीं आया आरक्षण खत्म करने का, समय आएगा खत्म कर देंगे। यानी कि उन्होंने, उनका कहने का मतलब, सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि हम करेंगे आरक्षण खत्म। अभी सरकार बीजेपी की है, हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। उनका जो कहने का मतलब था कि आरक्षण खत्म करने का भी समय नहीं आया, जब समय आएगा खत्म हो जाएगा, सीधा सीधा उन्होंने ये कहा। तो यानी कि जो झूठ बोलकर वोट ले रहे हैं बहुजन समाज के लोगों का, वो इनके साथ नहीं है, इनको ठगना चाहते हैं, इनको लूटना चाहते हैं। और राहुल गांधी, कांग्रेस
वो भी आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है और कर देगी जब उनकी सरकार आएगी। वो उन्होंने क्लियर कर दिया, वो जो उन्होंने वर्ड बोला था। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत थी कि देश की जो जनता है, जो देश के गरीब हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको उनके अधिकार और हक जो दिलवा सकती है बहुजन समाज पार्टी दिलवा सकती है। बहक करके अपना वोट खराब किया, दूसरी पार्टी को दिए ना, तो वो सरकार कभी बना सकती है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास जितना जनाधार है वो किसी के पास है नहीं। उसके पास उसके साथ थोड़ा सा जुड़ने की ज़रूरत है, बीएसपी सत्ता हासिल कर लेगी। जो बीएसपी का खुद का वोटर है 24-25%, अगर वो एक तरफा बीएसपी के साथ ही आ गया और 5-10% और मिल जाए, ओबीसी भी साथ आ जाते हैं, मुस्लिम भी साथ आ जाते हैं, क्योंकि बीएसपी के साथ ओबीसी समाज आने के लिए हमेशा तैयार है, साथ भी है। पार्टी ओबीसी वालों की है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ वो जाना पसंद नहीं करते, ये भी सच्चाई है। तो ये कैडर कैंप जो चल रहे हैं, इनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और 2027 में सरकार बनाने की प्लानिंग चल रही है और भी नई नई रणनीतियाँ बीएसपी के द्वारा बनाई जा रही हैं, जो अप्लाई बहन जी कर सकती हैं बहुत जल्दी। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं है, इसका भी अभाव रहता है। दूसरी पार्टियां अपना प्रचार छोटा सा काम करके भी, छोटी सी रैली करके भी बहुत बड़े तरीके से सोशल मीडिया पर उसको दिखा देती है, लेकिन बीएसपी के साथ क्योंकि सोशल मीडिया नहीं है, उनके पास गरीबों की पार्टी है, गरीब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी वजह से उसका प्रचार कम होता है। लेकिन इस पर भी आप काम हो रहा है कि मीडिया साथी जो हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जिनके पास फ़ोन नहीं है उनको एंड्रॉयड फ़ोन दिए जाएं, कहीं ना कहीं जहां वो जाते हैं बीएसपी के प्रचार में उनकी क्लिप, उनकी वीडियो डाली जाए सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इस तरह से। यानी कि बीएसपी हर तरीके से काम कर रही है एक्टिव होकर के, और किसी भी हाल में 2027 में सरकार बीएसपी बनाकर रहेगी। तो जो लोग सवाल करते थे कि ऐसा क्या होगा 27 के अंदर बीएसपी सरकार बना लेगी, ये बात भी मैंने कहा कि ये बात तो कह ही रहे हैं कि बीएसपी पहले के मुकाबले काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। ये चीज़ दिख रही है, धरातल पे दिख रही है, ग्रुपों में दिख रही है, मीडिया पर दिख रही है, सोशल मीडिया पे दिख रही है। ये चीज़ें तो लोग मुझसे कह रहे थे या आप लोगों से भी ये बात कह रहे होंगे, लेकिन 27 में सरकार बनाना है, ये थोड़ी बड़ी बात लग रही थी लोगों को। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि 1 फरवरी से बीएसपी कैडर कैंप चला रही है, मीटिंगें कर रही हैं, गांव-गांव में जाकर लोगों से जुड़ रही हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जहां भी जिसके साथ अन्याय हो रहा है, तो सबसे पहले आज के डेट में बीएसपी खड़ी हो रही है। जो लोग ये कहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच जाते हैं कुछ कहीं ना कहीं, और जो जाता है फिर वो हीरो बन जाता है एक तरह से, वो कर कुछ नहीं पाते, लेकिन आज की डेट में बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो हर जगह जा रहा है, हर जगह। आप भी देख रहे होंगे इस चीज़ को। मैं तो जिले की बात करूं तो मेरठ जिले की बात करूं तो मेरठ जिले में तो हर जगह शामिल बीएसपी के पदाधिकारी हो रहे हैं, हर दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। वो लोगों को इस बात की खुशी है, वो इस बात को मानते हैं कि पहले 6 महीने पहले से बीएसपी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है और लगातार ये एक्टिवनेस बढ़ती जा रही है। और अभी टाइम है, क्योंकि 2027 में मुझे ऐसा लगता है कि 2-2.5 साल पहले ही बीएसपी ने जिस तरह से काम करना शुरू किया है, और अभी और मजबूती से काम बीएसपी करने वाली है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, अपने पदाधिकारी को लेकर के, तो 27 में सरकार जरूर बीएसपी बनाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।